सभी को जोहार, जय श्री राम। अभी मैं देश के सबसे भ्रष्ट, कामचोर, बेशर्म और संवेदनहीन आयोग जेपीएससी के पास हूँ। जेपीएससी हो गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एकदम ही नाकारा हो गया है। बिना किसी काम का पता नहीं आयोग चल कैसे रहा और क्यों ही चल रहा है। इसका मेन काम होना चाहिए छात्रों को नौकरी देना, राज्य के छात्रों को, छात्राओं को जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। राज्य की बेरोजगारी दर को कम करना इसका काम होना चाहिए था, लेकिन ये अपने काम जो है उससे मुंह मोड़ रहा है। और इसका जो मेन काम है, पहला काम तो यह है कि ये सरकार के इशारों पर बस नाच रही है, और दूसरा काम है कि ज़ोरों से नाच रही है और घुंघरू भी तोड़ दे रही है। अगर आप जेपीएससी के दीवारों में कान लगाकर सुनिएगा तो आवाज़ आएगी कि मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना ज़ोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। तो जेपीएससी सिर्फ अपना नाच के घुंघरू तोड़ने में लगा हुआ है। जेपीएससी सिर्फ फॉर्म निकाल रहा है, छात्र तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, जब एग्ज़ाम का बारी आ रहा है तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। और ऐसी नियम लगा दिए गए हैं जो कोर्ट में जाकर निरस्त हो जा रहा है एग्ज़ाम। और यही सालों से चलता आ रहा है। पिछले 20-22 वर्षों में 20 बार अभी तक जेपीएससी का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, मगर मुश्किल से 6 से 7 बार हो चुका है। वो भी सबका सब भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, यहाँ तक कि यहाँ पूरा नौकरी हो जाने के बाद, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब हो जाने के बाद भी यहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। ये ऐसा आयोग है देश का, मतलब सबसे विचित्र आयोग है पूरे भारत देश में। नौकरी देने के लिए आप तो आयोग बना है, लेकिन नौकरी देने के अलावा बाकी सब काम कर रहा है जेपीएससी। और छात्रों की व्यथा भी न सरकारें सुन रही, ना ये आयोग सुन रहा है। चाहे किसी की भी सरकार है, राज्य में चाहे देश में, झारखंड में जेपीएससी अपना जो काम है वो बिल्कुल भी व्यवस्थित ढंग से नहीं कर रहा है। और बस मतलब आयोग का कोई काम बचा ही नहीं है। और छात्र भी बस बोल रहे हैं कि कोई हमसे पूछे ज़रा जहन्नुम कैसी होगी, दावे से कहता हूँ जेपीएससी जैसी होगी। और जितने भी छात्र हैं पीड़ित हैं, मतलब कि त्रस्त हो गए हैं जेपीएससी से, वीडियो बनाकर, चाहे धरना देकर, प्रदर्शन करके, मगर स्थिति जस की तस से सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नहीं ही सुधरेगी। जय हिंद, जय भारत।